भारत की भूमि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ की भूमि रही है, शास्त्रार्थ की जननी रही है। तर्क वितर्क, वाद विवाद और शास्त्र चर्चा करना हमारे मनीषियों का एक महत्वपूर्ण शगल था। तो हमारे यहां पर आदिम काल से ही यूं कह सकता हूं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में एक विचार शुरू हुआ। और वो विचार ऐसा नहीं था कि कोई चौपाल बैठी, हर एक व्यक्ति ने, चिंतक जो था, उसने अपने अपने हिसाब से विचार किया कि आखिर काव्य जैसी जो महान विधा है, इस काव्य जैसी महान विधा में इस काव्य का प्राण तत्व क्या है, इस काव्य का प्राण तत्व क्या है, या यूं कह सकता हूं कि इस काव्य की आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, या काव्य का जो मूल आधार है वो क्या है। और ये तीन बिंदु जो हैं, इस पर आकर के अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ बहुत से हुए, लेकिन हमारे पास प्रामाणिक दृष्टि से इस बात पर विचार करते हुए 6 संप्रदाय काव्य संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुए। और वो जो 6 संप्रदाय हैं, उन 6 संप्रदायों को वस्तुतः उनका सबका विचार तो यही था कि काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, काव्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए। आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आते हैं और वो कहते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद में आचार्य भामा 6ठी शताब्दी में आते हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं, काव्य अलंकार नामक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक के माध्यम से ये प्रतिष्ठापित करते हैं कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। और उसके समर्थक में बहुत सारे समर्थन में लोग आए, भरत के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए। उसके बाद में 8वीं शताब्दी में एक आचार्य आए जिनका नाम है वामन। आचार्य वामन जो है, उन्होंने जो है ये कहा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक में वह कहते हैं कि रस और जो अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती, काव्य की जो आत्मा है वो रीति है। फिर 8वीं शताब्दी के बाद में 9वीं शताब्दी आती है और 9वीं शताब्दी में हमारे सम्मुख ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिख करके, और एक जो है बड़े आचार्य भरत मुनि के बाद में दूसरा प्रतिष्ठित संप्रदाय जिसे हम काव्यशास्त्र में कहते हैं, आज हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। और उस संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य आनंदवर्धन और उस संप्रदाय का नाम है ध्वनि संप्रदाय। और आचार्य आनंदवर्धन के पूर्व में जो 3 संप्रदाय प्रचलित थे, कौन कौन सा? रस संप्रदाय भरत मुनि का, अलंकार संप्रदाय भामा का और रीति संप्रदाय आचार्य वामन का। उन्होंने, आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में आकर के इन तीनों सिद्धांतों को, जो उनसे पूर्व प्रचलित थे, ध्वनि संप्रदाय चौथा सिद्धांत था और उससे पूर्व जो रस अलंकार और रीति संप्रदाय जो था, उनको इन्होंने ध्वनि में ही समाहित कर दिया और बोले कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ये ध्वनि क्या चीज है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो है 10वीं शताब्दी में आचार्य जो है आपके ध्वनि संप्रदाय के बाद में वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक लिखते हैं। आचार्य जो है कुंतक जो है, जिनका नाम कुंतल भी कहीं कहीं मिलता है, कुंतक ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, रस अलंकार रीति ध्वनि कुछ नहीं है, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। और उन्होंने बहुत विस्तार से पूरी पुस्तक बना दी। जैसे ध्वन्यालोक पुस्तक, आनंदवर्धन ने पूरी ध्वन्यालोक पुस्तक बना दी उस काव्य के प्राण तत्व को लेकर के, उसी प्रकार से इन बातों को मैंने बहुत बार आपको समझाया है। आचार्य कुंतक या कुंतल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था वक्रोक्ति जीवितम, और उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि काव्य का आत्म तत्व जो है वो वक्रोक्ति है। उसके बाद में एक छोटा सा संप्रदाय फिर जो है 11वीं शताब्दी में फिर आता है, और 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में ही आचार्य क्षेमेंद्र उनका नाम है, पुस्तक का नाम था औचित्य विचार चर्चा, और उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा जो है वो औचित्य है साहब। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 6 संप्रदाय हुए। 6 संप्रदायों का मुख्य जो विवेचना का जो विषय था वो यही था कि काव्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए। इन 6 संप्रदायों को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो है आत्मवादी संप्रदाय और एक है देहवादी संप्रदाय। प्रिय साथियों, संस्कृत काव्य शास्त्र की जो समीक्षा शास्त्र जिसको हम कहते हैं, उसका प्रस्थान बिंदु आचार्य भरत मुनि से शुरू होता है। पहला प्रस्थान आपसे पूछ ले कि संस्कृत समीक्षा शास्त्र का पहला प्रस्थान बिंदु कौन है, तो कौन है? बोलो, आचार्य भरत मुनि है। और दूसरे प्रस्थान बिंदु जो है
वो कौन है कि आचार्य आनंदवर्धन है। अब यहां पर आत्मवादी संप्रदाय के रूप में दो संप्रदाय विशेष रूप से मान्य हुए इन 6 संप्रदायों में, और वो वे एक तो रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि का, और जो है उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय जो है आचार्य आनंदवर्धन का। ये दो संप्रदाय जो हैं वास्तव में सबसे लोकप्रिय भी रहे हैं, सबसे ज्यादा विवेचना इन्हीं संप्रदायों को लेकर के हुई है। आचार्य मम्मट ने भी आखिर अंत तो गत्वा 11वीं शताब्दी में अपनी काव्य प्रकाश नामक जो पुस्तक थी उसमें इन सब बातों को समाहार किया, और उन्होंने भी ध्वनि और रस सिद्धांत के विषय को ही सबसे प्रमुखता से स्थान दिया। यह आपको ध्यान रखना है।